ভারতে সবথেকে বেশি মাইগ্রেন্ট লেবার বা পরিযায়ী শ্রমিক যে রাজ্যগুলি থেকে আসে তার মধ্যে 1 নম্বর উত্তরপ্রদেশ, 2 নম্বর বিহার। তার কারণ বিহারে তাদের কোনো কাজ নেই, তারা ছড়িয়ে পড়েন ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে। এবারে রোজগার একটা বড় ইস্যু, যে কারণে নীতিশ কুমার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ক্ষমতায় এলে তিনি 1 কোটি সরকারি চাকরি দেবেন। আর তেজস্বী যাদবের প্রতিশ্রুতি প্রতিটা পরিবারে 1জন করে সরকারি চাকরি দেয়া, যাতে বিহারিদের বাইরে যেতে বা বাহারি হতে না হয়। आपको नीतीश कुमार जी ने देश का मजदूर बना रखा है। क्या आप पूरी जिंदगी मजदूरी करना चाहते हो? क्या आप हर प्रदेश में मजदूरी करना चाहते हो? बिहार के लोग देश के हर प्रदेश में दिखाई देते हैं। क्या करते हैं बिहार के लोग? मजदूरी करते हैं। पुल बनता है, फ्लाईओवर बनता है, अस्पताल बनता है, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस बनती हैं, आप बनाते हो। टनल बनती है, आप बनाते हो। बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं मुंबई में, कर्नाटक में, बेंगलोर में, तेलंगाना में, आपकी मेहनत से बनती है। ये बिहार के लोग बुर्बक नहीं हैं, यहाँ के नेताओं ने, व्यवस्था ने हम लोग को बुर्बक बना दिया है। लड़ाई सीधा एनडीए और जनसुराज में है, मोदी जी में और जनसुराज में है, एनडीए और बिहार के युवाओं में है। तय बिहार को करना है कि बिहार का लड़का गुजरात में जाकर मजदूर बनेगा कि बिहार में अपने पैर पर रोजी रोजगार करेगा। बिहार का चुनाव में इस बार नया सुरमा आ गया, प्रशांत किशोर। देखिए, प्रशांत किशोर जी ने, देखिए एक चीज बात बड़ा समझने की जरूरत है। बिहार में नीतीश कुमार जी ने एक स्टैंडर्ड स्थापित कर दिया है। क्या है कि पर्सनल लाइफ में आपको अपनी इंटीग्रिटी दिखाना होगा। इसके पहले नहीं था। पहले क्या था कि करप्शन को सोशल जस्टिस माना जाता था। अगर समाज के अंदर में कोई ऐसी घटना हो जाए या लीडरशिप हो जाए तो वो कास्ट बेस्ड लीडरशिप होता था। तो नीतीश कुमार जी ने क्या किया? नीतीश कुमार जी ने पर परिवारवाद का आरोप नहीं, कोई करप्शन का आरोप नहीं, कोई क्राइम का आरोप नहीं। तो नीतीश कुमार जी की बात पर लोगों ने भरोसा किया और यही कारण है कि नीतीश कुमार जी 20 वर्ष से हैं। तो प्रशांत किशोर जी ने कहा कि हम अनएम्प्लॉयमेंट दूर कर देंगे। बहुत हल्के ढंग से उन्होंने बोल दिया कि छठ के बाद जो आइएगा ना, नहीं लौट के जाइएगा। अब कोई भी आदमी, कास्ट सर्वे का रिपोर्ट है बिहार में, 94.5% लोग बिहार के रहने वाले आज गांव और शहर के अंदर रहते हैं। और सबसे ज्यादा माइग्रेशन किसमें? अपर कास्ट में है, 5.50। मोस्ट बैकवर्ड और दलित, ये आंकड़े बड़े महत्वपूर्ण हैं। जो मोस्ट बैकवर्ड है 3.30 और दलित हमको लगता है 2.80 या सॉरी हमको स्मरण नहीं है, लेकिन विद इन इसी के है। इसका मतलब क्या हुआ? मोस्ट बैकवर्ड और दलित प्रोटेक्टेड महसूस कर रहा है इस राज्य में, तब न रह रहा है। उसको रोजगार का अवसर मिला है तब न रह रहा है। तो आपने क्या कर दिया? माइग्रेशन पर आपके बच्चे कहां पढ़ रहे हैं? दिल्ली में। आपने घर कहां बनाया? दिल्ली में। तो संपत्ति आप खरीदिए तो माइग्रेशन नहीं। आपके बच्चे बाहर पढ़ने जाएं बेटर एजुकेशन के लिए तो माइग्रेशन नहीं। तो प्रशांत को आप बाहरी बोलते हैं? नहीं, हमारे कहने का मतलब है कि आपको खुद आइडेंटिटी साबित कर। नीतीश कुमार जी का है। नीतीश कुमार जी खुद बिहार के स्कूल में पढ़े, साइंस कॉलेज में पढ़े, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े, उनका बेटा सेंट्रल स्कूल में पढ़ा, बीआईटी मेसरा में पढ़ा, तो कोई सवाल नहीं खड़ा करता है। लेकिन आप अपने बच्चों को पढ़ाइए बाहर, घर बनाइए बाहर। तेजस्वी यादव बनाए फ्रेंड्स कॉलोनी में दिल्ली में आलीशान भवन, और आप यहाँ कहिए कि माइग्रेशन हो रहा है। तो हमारे बच्चे नहीं जाएंगे काम करने के लिए? उनको देश में हक नहीं है? बंगाल की बेटियां यहाँ नौकरी कर रही है कि नहीं? तो कहाँ कोई कंट्रोवर्सी होता है? तो प्रशांत को आप सीरियसली नहीं ले रहे हैं? नहीं, देखिए प्रशांत किशोर जी ने एजेंडा तो उठाया,
लेकिन सस्टेन नहीं कर पाएगी। और ये रिजल्ट के बाद आप देखिएगा इसको। लेकिन लोग बोल रहे हैं प्रशांत किशोर इस बार फैक्टर बन जाएगा। नहीं, अब देखिए, बोलने के लिए तो कोई बोल देता है, लेकिन मैं जो घूमता हूं, जो मुझे लगता है, लोग सीधा डायरेक्ट देखता है फाइट, कौन बेटर है। भाई प्रशांत जी खुद चुनाव लड़े नहीं, चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट है नहीं, तो आप वोट के लिए जाइएगा तो क्या बोलिएगा? क्या एम्प्लॉयमेंट दूर कर देंगे, हम माइग्रेशन नहीं होने देंगे, तो पूछेगा ना आपसे। तो डायरेक्ट फाइट हो रहा है जेडीयू वर्सेस आरजेडी। बिल्कुल, एनडीए वर्सेज महागठबंधन, क्योंकि ग्रैंड अलायंस में टूट है, इसका तो बहुत सारा फ्रेंडली फाइट भी हो रहा है ना। कांग्रेस वहां कांग्रेस सीपीआई सब में, ये लोग जा कहाँ रहा है? अब वहां राहुल जी कब जाएंगे, तेजस्वी जी कब जाएंगे, दोनों में कौन सेकुलर है, ये भी तो तय इनको करना है। कांग्रेस पार्टी बछवाड़ा में भी लड़ रही है, सीपीआई भी लड़ रही है, तो किसको वरदान देंगे, किसको श्राप देंगे, यही दोनों तय करेंगे भाई। विद इन अलायंस भी ठीक नहीं है। कितना सीट लग रहा है आपको इस बार आएगा आप लोग? देखिए, हम कोई प्रेडिक्शन करने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन हम यह समझते हैं कि बिहार की जनता 2/3 से ज्यादा मेजोरिटी देगी। जिस ढंग से महिलाओं का उत्साह मैं देख रहा हूं, जो यूथ सेंट्रिक हमने काम किया है, और रोड मैप जो हमने फ्यूचर के लिए दिया है, तो चूंकि हमने काम किया है तो लोगों को भरोसा है। आप लोग ये बोल रहे हैं कि अगर अब सत्ता में आ जाएगा तो हर घर में एक नौकरी, 30,000 रुपया, इतना पैसा आएगा कहां से? जिस सवाल को आज हमारे विरोधी उठा रहे हैं, ये 2020 में जब तेजस्वी जी ने कहा था 10 लाख नौकरी देंगे, तो कहा था कि कहां से पैसा आएगा। आज भी तेजस्वी जी कह रहे हैं कि जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं होगा वहां एक सरकारी नौकरी हम देंगे। ये सारा ब्लूप्रिंट खाका तैयार है। कुछ ही दिन में तेजस्वी जी सारे चीजों का प्लानिंग जो किए हैं सब बताएंगे जनता को, और जो जो तेजस्वी जी ने वादा किया है एक एक कर पूरा करेंगे। ये सरकार आज 10,000 महीना चुनाव के समय दे रही है, रेवड़ियां बांट रही है सौगात। 200 यूनिट बिजली फ्री का तेजस्वी जी ने वादा किया तो सरकार ने 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। ये तो सरकार तो नकल कर रही है तेजस्वी जी का, 20 वर्षों में तो नहीं किया था। अब 1 करोड़ नौकरी का वादा कर रही है सरकार, एनडीए घोषणा कर रही है, अब कहां से पैसा लाएगी? तो वो घोषणा करते हैं एनडीए वाले, तो उस पर सवाल नहीं उठते। तेजस्वी जी करते हैं तो कहते हैं कहां से। इसका मतलब है उनको नौकरी नहीं देना है, उनको काम नहीं करना है, सिर्फ जुमलेबाजी करना है। तेजस्वी जी ने काम किया है, काम करेंगे। फैमिली का जो लड़ाई है, तेज प्रताप का जो ये भय है, ये कितना असर पड़ेगा? देखिए, ये हर परिवार में जो लोग आज ये सवाल खड़े कर रहे हैं, उनको पहले अपने परिवार में देखना चाहिए। ये फैमिली मैटर है, परिवार के लोग बता रहे हैं। ये राजनीति से इसको दूर रखा जाना चाहिए। बिहार की जनता अपना फ्यूचर तेजस्वी जी में देख रही है। उम्मीद है, आशा है तेजस्वी जी बिहार को बदलेंगे, बिहार को बचाएंगे, बिहार में नौकरी लाएंगे। काम किया था, काम करेंगे, इसलिए जनता का दिल तेजस्वी यादव जी ने जीता है, भरोसा, विश्वास, आशीर्वाद प्राप्त किया है।